In this video, we will be learn about experiment number 4. फिजिकल केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको करते किस तरह से हैं लैब में। यानी आप केमिस्ट्री लैब में इसको किस तरह से करेंगे। यानी आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर बाय द विस्कोमीटर। विस्कोमीटर या विस्कोमीटर मेथड के जरिए आप रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की विस्कोसिटी फाइंड आउट करें। तो थ्योरी क्या लिखेंगे स्टूडेंट, थ्योरी क्या लिखेंगे देखते हैं इसको। थ्योरी में आप लिखेंगे कि पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की लिखेंगे, जो भी आपका लिक्विड रूम टेम्परेचर के ऊपर जिसकी भी आपने विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नंबर 2, सम लिक्विड फ्लो मोर रेडली देन अदर। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लो नहीं करते। फॉर एग्जांपल वाटर का फ्लो रेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हनी, ठीक है। तो वो कहता है दोज ईथर विल मूव ओवर द गिलास प्लेट much more quickly than the glycerol. The rate of the flow depend on the nature of the liquid and on the surface which procedure the flow. Let us examine the motion of a liquid on the glass plate. The layer in contact with glass plate remain stationary. The second layer move a little thicker. The third one move quicker than the second one, and the velocity of the fourth is maximum. There is the movement of the different layers passing one to another in the directions of flow. It is therefore define the displacement of different layers of the liquid relative to the one another is opposed by internal friction or viscosity of liquid. तो ये तो थी थ्योरी कि आप थ्योरी किस तरह से प्रैक्टिकल नोट के ऊपर, प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर लिखेंगे, ठीक। अब हम इसका कोफिशिएंट विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं, इसकी डिफाइन देखते हैं ये क्या। It is defined as the force per unit area required to maintain the unit difference of velocity between two parallel layers in the liquid 1 centimeter apart, एक दूसरे से फासले पे होंगी। The coefficient of viscosity is represented by the neta and expressed by in the dynes पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, और इसको डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखा जाता है, ये इसका यूनिट है। फ्लूइडिटी क्या है? फ्लूइडिटी यानी फ्लूइड की फ्लोइंग प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी का नाम देते हैं, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज द फ्लूइडिटी, ये इसकी डिफाइन है, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? फ्लूइडिटी इज इक्वल टू 1/, नीटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। ये भी रिमेंबर रखें कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूबिक। तो ये आपने जहन में रखना है जब भी आपने प्रैक्टिकल नोट के बुक के ऊपर आपने ये प्रैक्टिकल सॉल्व करना है, तो ये चीज़ें लिखनी है थ्योरी में। आगे क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी, यानी जो भी लिक्विड जिसको भी आप रूम टेम्परेचर के ऊपर फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसकी मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी भी तो होगी ना। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर ओवर डेंसिटी, या मॉलिक्यूलर ओवर डेंसिटी 2/3 रिप्रेजेंटेड द एरिया विच 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मॉलिक्यूलर सरफेस के ऊपर जो कि 1 ग्राम ऑफ लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर सरफेस एंड विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी, उसको मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी का नाम देते हैं, और ये इसका फार्मूला ला कि मॉलिक्यूलर विस्कोसिटी इज इक्वल टू m/d 2/3, ठीक है। और यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के यूनिट क्या है? In CGS unit, the coefficient of viscosity are expressed in dynes per square centimeter and is known as the 1 poise. इसको 1 poise का नाम देते हैं। Since this unit is rather large, viscosities are usually given in centipose equal to the 10⁻⁻² pose or millipose 10⁻³ pose, ठीक है। आगे वो कहता है था ऐसा यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट नीटा इज किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, यानी इस तरह से। द रिलेशनशिप फॉर द कन्वर्जन ऑफ द पोज इन एक्सा यूनिट इज 1 पोज इज इक्वल टू 10⁻⁻1 kg पर मिनट पर सेकंड, यानी इज इक्वल टू 0.001 kg पर मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को, यानी इस एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट करने के लिए आपके पास कौन कौन सा अपरेटस केमिस्ट्री लैब में होना चाहिए? विस्कोमीटर, यानी ये वाला अपरेटस होना चाहिए, यानी ये विस्कोमीटर जो यू शेप है बल्ब नुमा, ये होना चाहिए। स्टॉप वॉच होनी चाहिए क्योंकि इससे आप एवरेज निकालेंगे
फ्लोइंग रेट यानी विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फ्लोइंग रेट ऑफ एनी काइंड ऑफ लिक्विड, यानी आपके पास वाटर दिया जा सकता है, आपको स्टार्च दिया जा सकता है, आपको अल्कोहल का सोल्यूशन दिया जा सकता है, कोई भी दिया जा सकता है। तो स्टॉप वॉच की मदद से आप उसका टाइम फाइंड आउट करते हैं कि स्टॉप वॉच की मदद से स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम, तो वो उसने कितना टाइम लिया, ठीक है। तो वो उससे फ्लोइंग प्रॉपर्टी उसकी पता चलती है, फ्लूइडिटी पता चलती है, विस्कोसिटी पता चलती है, ठीक है, समझ आ गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल लेंगे, जो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल होगा, उसको पहले क्या करना है, आपने फिजिकल बैलेंस के ऊपर सबसे पहले उसको इम्पट्टी वेट कर लेना है, फिर आपने वाटर उसमें डाल के फिर वेट करना है। पहले इम्पट्टी वेट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल का, फिर वाटर डाल के, फिर जो भी आपको जो लिक्विड दिया गया है, चाहे वो वाटर सॉरी जो है वो, चाहे आपके पास स्टार्च है, चाहे आपके पास हनी है, चाहे आपके पास अल्कोहल है, जो भी सोल्यूशन है उसको डाल के उसका वेट करेंगे। फिर क्योंकि आपने एवरेज भी निकालनी है ना, तो फिर इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के बाद आपने रबर ट्यूब यूज करनी है। रबर ट्यूब क्यों यूज करेंगे, इसका क्या मकसद, रबर ट्यूब का मकसद ये है कि कोई भी लिक्विड जिसको आप जो है वो इसमें डालेंगे यानी विस्कोमीटर में, तो आप कैपिलरी रिएक्शन की मदद से सक करेंगे, तो रबर ट्यूब इसके लिए ज़रूरी होती है। तो प्रोसीजर क्या करेंगे, कैसे आप ये प्रैक्टिकल इस तरह से करेंगे। सपोज वी वांट टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ C6H6 हेक्सेन, टेक द विस्कोमीटर एंड फिक्स इट इनटू द स्टैंड इन अपराइट पोजीशन, सीधा खड़ा कर दें। विस्कोमीटर की मदद से आपने इस मालिक्यूल की आपने विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, ये डिटरमाइन करनी है। तो वो कहते हैं डायग्राम में देखें, जिस तरह से ये ऊपर जो है वो डायग्राम में दिखाई गई है, यानी इससे आप रबर ट्यूब लगा देंगे, यहाँ से आपने सक करना है। तो जब यहाँ तक आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना, ठीक है। तो फिर ये जो फ्लो करता हुआ जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ से जब आपने छोड़ना है ना इसको, तो फिर आपने यहाँ तक आने के बाद आपने इसका इनिशियल टाइम पीरियड कितना था स्टॉप वॉच की मदद से, और फाइनल टाइम पीरियड कितना था स्टॉप वॉच की मदद से, ये फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। और ये जो लिक्विड होगा ये इस कैपिलरी ट्यूब में जो है वो कैपिलरी एक्शन की मदद से फ्लो करेगा, और बिल्कुल जो है वो आप कह सकते हैं ये जो इसका फ्लो रेट है वो मिनिमम होता है, कम से कम होगा। चलें आगे देखते हैं। फिक्स a small rubber tube to the limb with capillary tube near the position C, तो आपने पोजीशन सी के ऊपर जो है वो आपने फिक्स कर देना है रबर ट्यूब को, और फिर सक करना है, फिर ठीक है, ताकि लिक्विड ऊपर आए। फिर आप टाइम फ्लो मालूम करेंगे ना। तो इफ द विस्कोसिटी इज टू बी डिटरमाइंड एट द टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, देन लेट द विस्कोमीटर स्टैंड इन द थर्मोस्टेट, फिर आपने विस्कोमीटर को स्टैंड कर देना एटलीस्ट 20 to 30 मिनट, ताकि जो है वो सोल्यूशन उसमें हो जाए बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मतलब विस्कोमीटर लेना, उसको आप राइट पोजीशन में जो है वो खड़ा करना है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट जो है वो आपने इसको थर्मोस्टेट के ऊपर जो है वो स्टैंड अप कर देना है इन होल्ड अपराइट होल्ड पोजीशन में। फिल द विस्कोमीटर, विस्कोमीटर को फिल करना है विद वाटर, पहले तो वाटर के साथ फिल कर लें, उसका जो है टाइम फ्लो मालूम कर लें, फिर जिस लिक्विड का अननोन लिक्विड का आप टाइम फ्लो रेट मालूम करना चाहते हैं फिर उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, पहले वाटर के साथ। Suck the water through the rubber tube very slowly and allow the water to come above the edge point A, मतलब आपने वाटर को स्लोली स्लोली सक करना है और फिर ए पॉइंट ए के ऊपर आने देना है। जब एक पॉइंट ए के ऊपर जो है वो आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, शक्कर को रिमूव कर देना है और स्टॉप वॉच को ओपन कर देना है। तो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम कितना है उसको नोट कर लेना। फिर वो कहता है कि एडजस्ट द pinch cock at such a position that it does not require to be changed during the course of experiment. Check the adjustment of the pin cock by filling the liquid the viscometer. viscometer में फिल करते हुए आपने इसकी जो है वो पिंच कॉक चेक कर लेनी है कि वो सक करता भी है कि नहीं करता रबड़। तो व्हेन एवरीथिंग इज रेडी, जब हर चीज मुमकिन हो जाए, स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट बाय फिलिंग द विस्कोमीटर विद डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के साथ जो है वो आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट करना है। नोट द टाइम फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का टाइम फ्लो नोट कर लें फ्रॉम द ए पॉइंट टू बी पॉइंट, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप विस्कोमीटर की मदद से जो है वो टाइम फ्लो आउट फाइंड आउट कर लें। फिर आपने क्या करना है, एक दफ़ा वाटर के साथ ये एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर आपने इसको हेक्सेन के साथ जो है वो, यानी जो भी लिक्विड आपको अननोन होगा उसके साथ आपने कैरिड आउट करना है। देन फिल द विस्कोमीटर विद C6H6, नोट द टाइम फ्लो ऑफ
C6H6 फ्रॉम द मार्क पॉइंट A टू B। फिर आपने उसी तरह मार्क पॉइंट A से B की दरमियान आपने स्टॉप वॉच की मदद से इसको फाइंड आउट करना। फिर वो कहता है कि टेक एट लीस्ट 3 रीडिंग्स इन ईच केस। डिस्टिल्ड वाटर के साथ भी आपने 3 रीडिंग लेनी है कि टाइम फ्लो कितना होगा, फिर उसका मीन लेंगे। फिर आपने इस लिक्विड यानी जो आपके पास C6H6 का कंपाउंड दिया गया है, इसकी भी आपने 3 रीडिंग लेनी है, उसका जो है वो आपने एवरेज फाइंड आउट करना है। इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किया था, आपको अगर याद हो तो। इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन बना लेंगे। एक जगह पे आप लिक्विड लिखेंगे, 2 लिक्विड हैं यानी वाटर और C6H6। फिर टाइम फ्लो इन सेकंड में, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी है उसको W और DL से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 रीडिंग आ जाएगी, सेकंड 3, इसको TW कहते हैं। इसकी एवरेज ले लें, वो आपका जो है वो आ जाएगा। इसकी डेंसिटी कितनी है इसको फाइंड आउट कर लें। फिर C6H6, इसकी जो है वो 3 रीडिंग ले लें, इसकी जो है वो टाइम फ्लो इस लिक्विड का फाइंड आउट कर लें, और डेंसिटी ऑफ इस लिक्विड की यहाँ पे आ जाएगी। करनी किस तरह से, कैलकुलेशन ये हैं। अगर आप C6H6 लिक्विड की विस्कोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या है, NL यानी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ओवर विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू टाइम फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर टाइम फ्लो ऑफ वाटर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें ये लिखा हुआ। अब आपने फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करनी है, तो ये डेरिवेशन इस तरह से हो जाएगी, टाइम फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर टाइम फ्लो ऑफ वाटर मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर आ जाएगी। यहाँ से व्हेन ऑल द वैल्यूज ऑन द राइट हैंड पोजीशन ऑफ द इक्वेशन आर नोन एज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ C6H6 कैन बी फाइंड आउट, आप कर सकते हैं इसको। तो अब ये एक्सपेरिमेंट करते हुए कौन सी प्रिकॉशन का ख्याल रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये प्रिकॉशंस हैं कि पहले तो ये है कि विस्कोमीटर मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड ड्राइड बिफोर द यूज। एक्सपेरिमेंट करने से पहले विस्कोमीटर आपका प्रॉपरली वॉश होना चाहिए और खुश भी कर लें, ठीक है, ताकि कोई प्योरिटी ना रह जाए, कंटेमिनेशन ना हो एक्सपेरिमेंट में। नंबर सेकंड, द टेम्परेचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट मस्ट बी कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, या तो एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका सही नहीं होगा। नंबर 3, द लिक्विड या वाटर में बी एडेड इन द लेफ्ट लिम्ब ऑफ द विस्कोमीटर। तो आपने विस्कोमीटर में की जो लेफ्ट लिम्ब है यानी ये वाली साइड है, इस पे आपने जो है वो क्या करना है, आपने जो है वो वाटर वगैरह डालना है, ताकि फिर आप दूसरी लिम्ब से जो है वो क्या करें, सक कर सकें जो है वो रबड़ की मदद से जो है, ठीक है। तो इसका जो है वो, और सक विद द हेल्प ऑफ पिप। तो अब वो कहता है कि और भी प्रिकॉशन है कि विस्कोमीटर मस्ट बी ट्राइड बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट। क्वांटिटी ऑफ एवरी लिक्विड एडेड इन द विस्कोमीटर शुड बी सेम होनी चाहिए। जितनी भी आप क्वांटिटी डिस्टिल्ड वाटर की करें, उतनी ही क्वांटिटी आपने दूसरे जो है वो लिक्विड की करनी है, तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। रबर ट्यूब शुड बी रिमेन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। रबर ट्यूब जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें तो उसी की मदद से आपने सक करना है ना डिस्टिल्ड वाटर को या लिक्विड को। फिर वो कहता है कि एडजस्ट द फ्लो ऑफ द लिक्विड विद द हेल्प ऑफ द रबर ट्यूब एंड सेक्यू कॉक, एंड दिस एडजस्टमेंट शुड बी रिमेन इन द सेम फॉर ऑल द लिक्विड्स। नंबर 8 पे है जो आपने प्रिकॉशन का ख्याल रखना है, इफ द विस्कोसिटी मेजरमेंट आर required at the temperature higher than the room temperature, the experiment should be carried out in the thermostat since the viscosity decreases the rise of the temperature। viscosity कम होती जाएगी अगर आपका रूम टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर फिर भी कोई ना कोई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आई है किसी बात की, किसी कैलकुलेशन की, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मिलते हैं एक अदर जो है एक्सपेरिमेंट के साथ जो कि नंबर 5 है, तो उसको देखते हैं फिर, ठीक। अल्लाह हाफिज़।